नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जिस तरीके से आंकड़ा मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का बढ़ रहा है, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के संदिग्ध मरीज की मौत हो गई है। भोपाल एम्स में ये भर्ती था, नीमच से इलाज के लिए इसे लाया गया था और कोरोना के लक्षण मृतक में मिले थे। हालांकि जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। ये संदिग्ध था, कोरोना संदिग्ध, लेकिन इसकी मौत हो गई है। नीमच से इसे लाया गया था और जांच रिपोर्ट इसकी आनी अभी बाकी है। तो भोपाल से खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना के संदिग्ध मरीज की मौत हो गई है। एक युवक को इलाज के लिए लाया गया था, भर्ती करवाया गया था। नीमच से ये युवक आया था और कोरोना के लक्षण इसमें मिले थे। यही वजह कि भोपाल एम्स से रेफर किया गया था। एम्स में इसका इलाज चल रहा था, लेकिन मौत इसकी हो गई है भोपाल एम्स में। जांच रिपोर्ट आनी अभी इस संदिग्ध की बाकी है। सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, क्या कुछ जानकारी लग पाई भोपाल एम्स से? देखिए, अभी दो जो मरीज हैं वो संदिग्ध के घेरे में हैं। एक की रिपोर्ट आ चुकी है जो कोरोना पॉजिटिव है, उसका इलाज लगातार भोपाल एम्स में जारी है। और दूसरा जो मरीज है वो नीमच का बताया जा रहा है, जो फिलहाल उसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन वो जो भी लक्षण उसमें देखने को मिल रहे थे, कहीं ना कहीं वो कोरोना के ही होते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि अभी मरीज की, जो मृतक मरीज है, उसकी वो रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके के ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण होने की ही पूरी गुंजाइश है। जो स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल हैं, सुधीर कुमार ढेरिया, उन्होंने बताया है कि कल रात को एक व्यक्ति आया था एम्बुलेंस से सीधे, जिसे एम्स में भर्ती कर दिया गया था और एम्स में ही उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। अभी तक उसी व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं आई है और वो संदिग्ध अभी तक जांच के घेरे में है। और दूसरा जो मरीज है वो फिलहाल पॉजिटिव पाया गया है और 25 साल का वो युवक है जिसका इलाज फिलहाल चल रहा है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भोपाल में भी अब संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले 3 पहले से मौजूद थे और अब 2 और बढ़ गए हैं। यानी भोपाल में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या पर हम अगर गौर करें तो 5 हो गई है बढ़ करके। और लगातार जिस तरीके से अब पूरे प्रदेश में कोरोना की सैंपल टेस्टिंग हो रही है, ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इंदौर में सबसे ज्यादा आंकड़े देखने को मिले हैं। और बात भोपाल की करें तो अब यहाँ पर भी लोगों को जागरूक होने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर के लोग भोपाल पहुंच रहे हैं। ये भी एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए, क्योंकि जो संदिग्ध घेरे में है वो नीमच का बताया जा रहा है। तो अब इस संक्रमण की चेन को रोकना, तोड़ना, ये बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अब ये वायरस ऐसे फेज में पहुंच चुका है जहां पर ये इजिली इन्फेक्ट कर जाता है लोगों में। और जो भी इनके आसपास संदर्भ में आते हैं वो ज्यादा संक्रमित होने के पूरे चांसेस होते हैं उनमें। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि संक्रमण की चेन बहुत तेजी से फैल रही है और इसीलिए प्रशासन ने लोगों से अपील भी की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद जनता से अपील कर रहे हैं कि वो सेल्फ क्वारंटाइन हो जाएं, क्योंकि एक यही उपाय है जिससे बचा जा सकता है और कोरोना के वायरस को दूर रखा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। सुरक्षित रहें, जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाती रहें। सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई थी और तेजी से बढ़ रहा है आंकड़ा। भोपाल में, जैसे कि पूजा ने भी जिक्र किया, 2 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इस तरीके से भोपाल में संक्रमितों की संख्या हो जाती है 5। 3 का पहले से इलाज चल रहा था, 2 और मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इंदौर की अगर बात कर ली जाए, यहाँ 44 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। मरीजों का आंकड़ा इंदौर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 17 नए मामले हैं इंदौर अकेले के। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब तक 66 पहुंच चुकी है। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में 66 मरीज कोरोना के सामने आए हैं, 66 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। कहां से क्या संख्या है वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। इंदौर में 44 मरीज, जबलपुर में 8, शिवपुरी में 2, उज्जैन में 5, भोपाल में मरीजों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, ग्वालियर में 2। मध्य प्रदेश में अब तक 5 लोगों की मौत भी हो गई है। तो 66 मरीज हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा संख्या है 44, इसके बाद जबलपुर 8, शिवपुरी में 2, उज्जैन में 5, भोपाल में 5, ग्वालियर में 2। मध्य प्रदेश में अब तक 5 लोगों की मौत कोरोना के चलते हो चुकी है।
इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, हालांकि उसकी रफ्तार बहुत कम है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब तक 8 मरीज सामने आ चुके हैं। भिलाई में 1, बिलासपुर में 1, रायपुर में 4 मरीज भर्ती हैं, इलाज इनका चल रहा है। कोरबा में 1 जो थाईलैंड से आया था, राजनांदगांव में 1 जो थाईलैंड से आया था और कोरबा में भी 1 मरीज, इसका भी इलाज लगातार चल रहा है। कोरोना के संक्रमित हैं सभी। इधर हरियाणा के गुरुग्राम में 4 मूक बधिर फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के ये चारों बाशिंदे हैं और इन्होंने सीएम शिवराज से अब गुहार लगाई है। घर वापसी ये करना चाहते हैं। कटनी और जबलपुर के ये मूक बधिर हैं, हरियाणा के गुरुग्राम में फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के 4 मूक बधिर वीडियो के जरिए इन्होंने घर वापसी की गुहार लगाई है। सीएम शिवराज तक ये अपना वीडियो पहुंचाना चाहते हैं। जबलपुर और कटनी के ये सभी मूक बधिर हैं। ये इस तरीके का इन्होंने वीडियो जारी किया है और जो विशेषज्ञ हैं साइन लैंग्वेज के, उन्होंने ये इसे पूरा ट्रांसलेट किया है कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, हमें निकाला जाए। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, पूरी जानकारी सरकार की तरफ से अगर कोई रिएक्शन मिला हो तो वो भी बताएं। जी बिल्कुल, इंदौर में जो मूक बधिर का केंद्र है, उनकी मोनिका पुरोहित, उन्होंने ये जानकारी अपनी फेसबुक पर डाली है और उन्होंने ये अपील की और साथ में उन चारों मूक बधिर से बात की जो कि गुरुग्राम हरियाणा में फंसे हुए हैं, जिनकी डिटेल के साथ उन्होंने उनकी अपील जो कि वीडियो के जरिए उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से अपील की है कि वे वहां पर फंसे हुए हैं क्योंकि वो किसी नौकरी के लिए वहां पर गए थे और उसी दौरान लॉकडाउन हुआ और अब उनके पास खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है, रात को उन्हें नींद नहीं आती। इस तरीके का जिक्र उन्होंने अपनी अपील में किया है और सीएम शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने ये मांग भी की और ये अपील भी की है कि उनको एक गाड़ी वहां पर भेजी जाए क्योंकि वो घर वापसी चाहते हैं। ऐसी अपील उन्होंने वीडियो के जरिए की है। साथ में ये पूरी सोशल मीडिया पे जो मोनिका पुरोहित हैं, जो कि मूक बधिर केंद्र इंदौर की प्रमुख है, उन्होंने ये अपील की है और ये बात जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी की है। अमित कुमार पांडे जो कि रीवा के रहने वाले हैं, नितिन सिंह राजपूत जो कि जबलपुर के रहने वाले, केश कुमार नामदेव जो कि कटनी और संदीप सोनी जो कि जबलपुर के रहने वाले हैं, ये सभी चारों जो है नौकरी के सिलसिले में रामपुर रोड स्थित गीतांजलि अस्पताल के जो पास गुरुग्राम का जो इलाका है पटोदी, वहां पर ये किराए के मकान में रह रहे थे, जिस तरीके की जानकारी बताई गई उनके द्वारा। और वहीं पर जो है लॉकडाउन के दौरान उनके पास जो राशन था वो राशन ललित खत्म हो गया है। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि उनके पास जो गैस की टंकी थी वह भी खत्म हो गई है। ऐसे में उनके पास अब कुछ भी राशन का सामान नहीं है, अब भुखमरी की कगार पर वो आ गए। ऐसे में वो स्थानीय प्रशासन की मदद लेने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सीएम शिवराज सिंह चौहान से ये मांग की है। ये मनोज, शायद दिक्कत इस वजह से भी संभवतः बढ़ रही है क्योंकि जो बोल सकते हैं उनकी तो सुनने की स्थिति में प्रशासन है नहीं, खासतौर पे हरियाणा गुरुग्राम, और ये तो अपनी बातों को भी एक्सप्रेस करने में इन्हें कठिनाई आ रही है। मनोज, ललित बिल्कुल, क्योंकि जो मूक बधिर केंद्र की जो प्रमुख है मोनिका पुरोहित, उन्होंने इनसे बातचीत की है और उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग को जो है अपील के तौर पर जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाने की काम उन्होंने किया। हालांकि उनका लगातार प्रशासन से संपर्क है और इस जानकारी को प्रशासन के जरिए बता भी रही है, प्रशासन से मदद की गुहार भी कर रही है। और जो भी मध्य प्रदेश के लिए जो राज्य के बाहर राज्यों में जो लोग फंसे हैं, जिनकी मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर सरकार की तरफ से जारी किया है, वहां पर भी ये जानकारी जो है उनके द्वारा दी जा रही है, क्योंकि कुछ देर पहले ये जानकारी उन्होंने अपनी फेसबुक पर शेयर की है। तो संभवतः जब ये जानकारी सरकार के पास पहुंचेगी तो जरूर सरकार जिस तरीके से एक्शन में है, संभवतः इनकी मदद करके इनको वहां से निकालकर मध्य प्रदेश वापस लेके आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज हमें जानकारी दे रहे थे और ये देखना अब इस पर नजरें रहेंगी कि कैसे इनकी मदद, या तो इन तक मदद पहुंचाई जाए या इन्हें मध्य प्रदेश लाया जाए। और इंदौर में जिस तरीके से हालात तेजी से बदल रहे हैं या कहें कि बिगड़ रहे हैं, इन सब के बीच सीएम शिवराज ने इंदौर के लोगों से अपील की है
मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम सख्ती से लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन का पालन करेंगे। जो लोग पॉजिटिव हैं उनको और उनके परिजनों को क्वारंटाइन करेंगे। कोरोना हारेगा, इंदौर जीतेगा। आप घरों में रहें, प्रशासन का सहयोग करें। संकट बड़ा है लेकिन हौसला उससे भी बड़ा है। मैं माफी मांग रहा हूं, हम सख्ती करेंगे आपके लिए, इंदौर के लिए, और ये सख्ती जरूरी है। कृपया सहयोग करें। कोई कष्ट हो तो माफ भी कर दें। तो इंदौर में लगातार तेजी से हालात, जिस तरीके, तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और एक बार फिर आपको बताएं किस तरीके से सीएम शिवराज ने माफी भी मांगी है, लेकिन यह भी कहा है कि देखिए सख्ती तो करनी पड़ेगी क्योंकि लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। बताते हैं आपको क्या उन्होंने कहा है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि हम सख्ती से लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन करेंगे। जो लोग पॉजिटिव हैं उनको और उनके परिजनों को क्वारंटाइन किया जाएगा। कोरोना हारेगा, इंदौर जीतेगा। आप घरों में रहें, प्रशासन का सहयोग करें। मेरे इंदौर के प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, इंदौर दुनिया का अद्भुत शहर है। आपके और मेरे सपनों का शहर। आपकी जागरूकता के कारण इंदौर 3 बार स्वच्छता में देश में पहले नंबर पर आया है। आज हमारा प्यारा शहर कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ रहा है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, कोरोना को हमें हर हालत में हराना है और हराने का एकमात्र उपाय है, कृपया करके आप अपने घरों में रहिए। टोटल लॉकडाउन, संपर्क की चैन को तोड़ दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बताई गई लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह से पालन कीजिए। अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रशासन घरों में करने का प्रयास कर रहा है। अपनों के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने शहर के लिए। क्या आप कुछ दिन एकांत में रह नहीं सकते? मैं जानता हूं आप उत्सव प्रेमी हैं, लेकिन इस समय का तकाजा है। हम घरों में रहें, डरे बिल्कुल नहीं। कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, लेकिन पॉजिटिव का मतलब यह नहीं है कि कोई ठीक नहीं होगा। देश में और हमारे प्रदेश में भी जबलपुर में सारे पेशेंट ठीक हो गए। ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, ठीक हो गया। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। दिनों रात हम सब लगे हुए हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्स, हमारे पुलिस के जवान, अधिकारी, नगर निगम के हमारे सभी कर्मचारी, सफाई कर्मी सहित रेवेन्यू का अमला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा उषा कार्यकर्ता है, सब मिलकर तो लड़ रहे हैं, समाज सेवी। बस मेरी प्रार्थना यही है, हम सख्ती करेंगे। टोटल लॉकडाउन, घर में रहें। जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनके संपर्कित लोगों को, उनके परिजनों को क्वारंटाइन में ले जाएंगे। लड़ाई जीतेंगे, कोरोना हारेगा, इंदौर जीतेगा। और राज्यपाल ने भी लोगों के नाम संदेश दिया है। राज्यपाल लालजी टंडन ने, उन्होंने कहा है कि कोरोना का संकट विश्वव्यापी संकट है। कोरोना से बचाव का केवल एकमात्र तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। ये बहुत ज़रूरी है। कोरोना संकट से निपटने के लिए सही जानकारी हो। सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है कि युवा शक्ति को लॉकडाउन में सहयोग करने की जिम्मेदारी दें। घर पर रहकर रचनात्मक कार्य में वो सहयोग दें। युवा भ्रामक जानकारियों को दूर करने का प्रयास करें। मात्र 48 घंटे में 70,500 से ज़्यादा संदेश भेजे गए। सोशल नेटवर्क के जरिए संदेश भेजे गए।
कोरोना वायरस का संकट एक विश्वव्यापी संकट है। इस महामारी का अभी तक कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। कोरोना से बचाव का केवल एक तरीका है कि हम उस वायरस से संक्रमित नहीं हो। ये सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी से ही संभव है। विश्वविद्यालय शिक्षण और ज्ञान प्रसारण का प्रमुख स्थल है। समाज को दिशा देने की उनकी मूल दायित्व है। कोरोना संकट से निपटने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और नमस्ते कहिए।